जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। एक और नए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकला हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट निकल करके आया है डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका भी चल रहा है, जैसा कि अभी एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद एनएफएल मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड निकला हुआ है। और फिर ग्रेजुएशन के लिए एनटीपीसी है, +2 वालों के लिए भी आपका एनटीपीसी है। सभी फॉर्म लगातार आ रही है और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया लेवल पर चल रहा होगा, क्योंकि अभी एग्जाम बैक टू बैक होने वाले हैं। आप लोग जो है प्रिपरेशन पूरा तैयारी करके रखिए, क्योंकि अब जो है समय नहीं मिलने वाला है। अब जो है एग्जाम जो है लगातार यहाँ पर होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला तो चल ही रहा है। चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो हम लोग का आया है एडवर्टाइजमेंट क्या है, कब भराने वाला है और कब से हम लोग का एडवर्टाइजमेंट डेट दिया गया है यहाँ पर, और कब ये फॉर्म फिलअप होगा, कितना फीस लग रहा है, कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट है, कौन कौन भर सकते हैं। इसमें कुछ जो है ग्रेजुएट पोस्ट भी है, कुछ जेई पोस्ट है, कुछ आईटीआई वालों के लिए, कुछ नर्स के पोस्ट भी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए, ये नवरत्न कंपनी है दोस्तों। ठीक, ये क्या है हम लोग का, तो ये हम लोग का नवरत्न कंपनी है। अलग अलग पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है अलग अलग जो बोल सकते हैं भाग में बांटा गया है। ये नवरत्न है, महारत्न भी होता है, मिनी रत्न भी होता है। महारत्न में आपका जितनी भी सेल कंपनियां वो महारत्न है। ये नवरत्न कंपनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक, अलग अलग इसका ब्रांच है और सभी ब्रांच में जो है इसका वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आया, सभी का देखेंगे। ओके, ये देखिए ये डेट दिया हुआ है, कब निकला है तो 9/10/2024। ये डेट बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से याद कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 9/10/2024 को हमारे सर रतन टाटा साहब नहीं रहे। ठीक, हमारे सर रतन टाटा साहब 9/10/2024 को ही हम लोग को अलविदा कह दिए थे। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग इन्होंने सारा जो है बिजनेस का जो है बोल सकते हैं, इन्होंने परिभाषा ही चेंज करके रख दिया था कि क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई ये नौकरी कर लेंगे सही हो जाएगा, लेकिन इन्होंने पूरा जो है बिजनेस इंडस्ट्री पूरा मतलब कि चेंज करके रख दिया था। चाय से लेकर के, नमक से लेकर के, कार से लेकर के आपका जो है एरोप्लेन तक की सारी सेवाएं इन्होंने दी। और ये हम लोग के बीच 9/10/2024 को ये चले गए, हमारे बीच ये नहीं रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनका जो है जो 9/10 आपका 2024 जो डेट है ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, ये आप लोग को डेट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या है और क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5वां एनएफएल का 2024 का, ये 5वां नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का ये 5वां एडवर्टाइजमेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल। नॉन एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, जितना भी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल है। ठीक, आइए देखते हैं पहले वैकेंसी जो है, पोजीशन यहाँ पे जो है अलग अलग जो दिया गया है उसके लिए। पहले तो ये देख लीजिए, NFLH5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट वेज नंगल एंड भटिंडा यूनिट इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा एंड टू प्लांट एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। ठीक, तो 5 यूनिट में इसका निकला हुआ है, इसी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव का। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे वैकेंसी है अलग अलग यूनिट में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जो कि यहाँ पर ग्रेड स्केल दिया हुआ 23,000 से 56,500। ओके, सीट का है अलॉटमेंट दिया हुआ कि 12 है, 7 है, 2 है, 2 है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होगा किसके लिए है, ओबीसी SC ST। ये देखिए ये जनरल के लिए आपका 7, SC 2, ST का नहीं है, OBC 2, EWS 1, एक्स सर्विसमैन 2, टोटल यहाँ पर 12 वैकेंसी है। तो इस तरीके से सभी जो है ना, सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर जो है लगातार, जैसे ये जो है आपका मंगल यूनिट के लिए है। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ूँ ऊपर, यहाँ पर देखिए ये आपको भटिंडा यूनिट का है। तो सभी इसी तरह से यूनिट का, तो जब आप फॉर्म भरें तो देख लीजिएगा कहाँ पे सीट है या फिर कहाँ आपका जो है
आपको बढ़िया लगेगा भरने में, वहाँ पे आप भरिए। ये पूरा जो है सीट डिटेल दिया हुआ है सभी का। ये आपका पानीपत यूनिट का हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये पानीपत यूनिट का है। ओके, अगर मैं और जाऊँ, ये सारा जो है पहले जो है 7-8 पेज है, यही सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें देखना ये है कि हम लोग का, ये देखिए ये विजयपुर यूनिट का है, ठीक। तो पांचों यूनिट का जो है अलग अलग यहाँ पे दिया गया है आप लोग के लिए, तो भरते टाइम ये जरूर ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहला जो हम लोग का जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, इसमें रेगुलर बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चाहिए 50%। इसमें जो है ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें क्या है, तो इसमें आप लोग का ग्रेजुएशन लगने वाला है, ठीक। अगर मैं बात करूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में, तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जूनियर इंजीनियर ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, तो इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इतना सारा जो है अलग अलग जो है बोल सकते हैं डिप्लोमा से जो किए हुए हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म, ठीक। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये जो है जेई के लिए अलग अलग कोड पे दिया हुआ। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो डिप्लोमा का हो गया, यहाँ पर फिर आपको मिलेगा ये सब डिप्लोमा का, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, ये भी डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में। यहाँ पे कुछ पोस्ट मैंने बोला ये नर्स के लिए है, तो नर्स के लिए आपको 10+2 विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग के लिए चाहिए। इसमें आपका नर्सिंग का सर्टिफिकेट लगने वाला है। फार्मासिस्ट का भी है, ठीक। इसमें जो है आपका, इसमें भी फार्मेसी का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो नर्स या फिर जो फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पे, उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए नीचे आइए, यहाँ पर आईटीआई के लिए ये अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, यहाँ पर मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन फिटर 50% चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज से। उसके बाद वेल्डर का है, वेल्डर का जिम्मे रहेगा। ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए। मैकेनिकल डीजल मैकेनिक जिनका रहेगा, ये टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, मतलब कि हर एक जो है आपका यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रेड के लिए यहाँ पे दिया। इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इलेक्ट्रिकल का है। ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा हो कहीं, बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे डीआरडीओ में निकलता है तो बहुत लिमिटेड सीट रहती है। अब इसमें देख रहे हैं वेल्डर का, बोरिंग मशीन का भी, मशीनिस्ट का, डीजल मशीन का है, बात समझ। तो अलग अलग चीज़ों का पूरा एकदम डिटेल में दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या, ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गया। ये एज लिमिट दिया हुआ है सभी का 18 से 30 साल, 18 से 30 साल सबका, ठीक। और ये जो है कट ऑफ डेट माना जाएगा आपका 30/9/2024 तक, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, या फिर एज हो गया, जो भी है 30/9/2024 तक मान्य रहेगा, बात समझ गए। ये नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वही नॉर्म्स एंड कंडीशन पे लिया जाएगा, ठीक। अब जो है यहाँ पर देखिए फीस के बारे में बता दूं, सभी में जब जो भी पोस्ट है 200 प्लस जो भी है बैंक चार्जेस वो लगने वाला है, 200, ठीक। सभी के लिए 200 ही है यहाँ पर, सभी पोस्ट के लिए, ठीक। तो जेई हो गए या फिर आईटीआई वाले हो गए, सभी का 200 आप लोगों को दिख रहा होगा, सभी का। कोई भी पोस्ट के लिए जाइए तो 200 ही यहाँ पर प्राइस होने वाला है, मतलब कि फीस यहाँ लगने वाला है, ठीक। चलिए, और इसमें क्या देख लिया जाए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो बोलिए क्या ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन कर लिए, चलिए कोई बात नहीं। एग्जाम जरा देखेंगे यहाँ पर, ये सब जो है सभी कुछ आपका सर्टिफिकेट का है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर कहीं पिछला में कहीं काम किए हैं तो, फिर प्रेजेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जहाँ भी काम कर रहे हैं, ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट आप लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो एक चीज जो है मैंने देखा कि सिलेक्शन की, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें ऑनलाइन नहीं है भाई साहब। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर ऑफलाइन है, ओएमआर से यहाँ पे कंडक्ट होने वाला, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है।
एक ही दिन में, और डेट टाइम वेन्यू जो भी आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा उस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। ये ऑफलाइन एग्जाम है, ये चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर। ये क्या है, ऑफलाइन एग्जाम है, ये चीज़ ध्यान देंगे। और आपको जो है एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, रांची है, लखनऊ है, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जहां आप रहते हैं, जहां नज़दीक पड़ रहा है वहां पे आप लोग जो है चूज कर सकते हैं। और OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है ऑफलाइन। ओके, जो पहले जैसे होता था, बहुत दिन से छूट गया होगा आप लोगों का, रिवीजन भी हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जैसा आप कट ऑफ लाएंगे, जनरल के लिए 50% रखा गया है, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क, दैट इज 75 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 का होगा तो 50% कम से कम लाना है। बात समझ गए? चलिए, ये तो हो गया हम लोग का कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। एक लास्ट जो है इसमें कि इसका जो है भरने का डेट कब है और लास्ट डेट कब है। ओके, यहाँ पर देखिए लास्ट पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कैसे जाना है, यहाँ पर जाइएगा पहले www.nationalfertilizer.com पे, उसके बाद कैरियर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024। ये कट ऑफ डेट फॉर रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर और पर्पज 30/9/2024 तक है। ओके, और 9/10/2024 से आपका डेट ऑफ ओपनिंग मतलब 9 अक्टूबर से आपका भराना शुरू हो गया है। ओके, और ये कब तक भराएगा वो देख लीजिए, यहाँ पर 1 महीना सभी में देते हैं, इसमें भी यहाँ पर, तो 8/11/2024 तक आपका जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहने वाला है। अगर आपका मान लेते हैं कुछ इनकरेक्ट हो गया तो करेक्शन डेट 10/11 खुलेगा। ओके, और वो फिर 11 तारीख को बंद हो जाएगा, मतलब कि आप जो है करेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे डेट जो है पहले से दे दिया गया है, तो आप लोग गलती ना हो उस हिसाब से आराम से भरेंगे। 1 महीना टाइम है। और इसमें क्या देखना, ध्यान देना ये है, 2-3 चीज मैंने बोला कि भरते टाइम ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा आप जो है अलग अलग जो बोल सकते हैं जो ब्रांच है अपने नज़दीकतम या फिर अपना जैसा सहूलियत के हिसाब से देंगे। और क्या, तो आप जो है सेंटर अच्छा से चूज करेंगे, ठीक, जहां आपको सहूलियत हो वहां पे, जहां नज़दीकतम हो। और ज़्यादा ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो एडवाइज हमेशा सभी में होता है कि लास्ट टाइम नहीं भरे। क्या होता है, नहीं तो वेबसाइट जो है हम लोग का जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक आ जाता है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो इसलिए जो मिड में भर लीजिए, स्टार्टिंग में भर लीजिए, बढ़िया फॉर्म तो भरना ही है, बाकी तैयारी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। तो ये NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जॉब बहुत बढ़िया है और आपका सैलरी बढ़िया मिलने वाला, और अपने हिसाब से अपना जहाँ मन है जिनको भरने का वहाँ भर सकते हैं। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, जिनको सेट प्रैक्टिस करना है, मैंने अपने वेबसाइट पर आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस यहाँ पर ला दिया है, और प्ले स्टोर पे भी आपका एप्लीकेशन अवेलेबल है सभी के लिए। SSC NFL का खोजेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, उसका भी मिल जाएगा। ITI के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है। ओके, SSC, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, पुलिस, मैनेजमेंट सभी का। ओके, जो लैपटॉप पर देंगे 2pif.in लिखेंगे तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट आपका वहाँ पे वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा, और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाकर 2pif लिखेंगे, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये NFL का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था, तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो होना चाहिए। बात समझ रहे? तो जैसा कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तो आपका उधर जो भी है ALP का या बोलिए JEE का अभी तो कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि अभी सभी उसमें नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टेक्निकल जो मेंस है, जैसे नॉन टेक खत्म होगा वैसे आपका जो वीडियो वेबसाइट यूट्यूब पे आपका जो है शो होने लगेगा। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग